those who were a part of the information session conducted by NLSAT, you must have got to know कि जो इनका नया essay pattern है that is available on the website, ये analytical ability, this is not current affairs based essay, this is an argumentative sort of an essay where you have to give your arguments regarding a particular topic. तो इसी के बारे में आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे. I'm going to tell you that how are you supposed to write this particular essay. This is an addition and many people would feel that this is something new. ये आपका जो लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला सेक्शन है उसी का एक एक्सटेंशन है एंड कैसे इसको लिखना है, हाउ टू गो अबाउट इट, आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो. आई हैव पिक्ड अप अ क्वेश्चन फ्रॉम माय मॉड्यूल दैट इज अवेलेबल ऑन अ वेबसाइट एंड वी विल डिस्कस दैट टू अंडरस्टैंड किस तरह से इस वाले पार्ट को हमको अटेम्प्ट करना है. Hi guys, I'm Ayushi, your mentor for law-based examinations and welcome to Law Digest. तो अभी तक क्या सिचुएशन थी? Till now we assumed as it was given in the past year pattern that there will be essays on current affairs topics, and in the FAQs these people had also mentioned that sample paper of the last year is applicable. Now here what they've done is they require you to write an essay of 500 words. Although they've written here they will be tested on their knowledge of the issue, but in the information session they have clarified कि ये जो issue है इसमें आपको कोई एक्स्ट्रा फैक्ट्स कुछ लॉ लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें आपको बस अपनी रिटन आर्ग्यूमेंट्स लिखनी है. सो बेसिकली दे विल सी कि आपने कितने अच्छे से अपनी आर्ग्यूमेंट्स को, अपने एसे को स्ट्रक्चर करा है. तो एग्जैक्टली हमको क्या करना है, जो इन्फॉर्मेशन सेशन में क्वेश्चन था दैट ऑल्सो आई हैड डिस्कस्ड इन माई प्रीवियस वीडियो जस्ट इन केस यू हैवंट वॉच दैट. एंड उसमें एक क्वेश्चन आया था जहाँ पे बोला गया था कि जो सेक्सुअल असॉल्ट के केसेस होते हैं, सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस होते हैं, उन केसेस में ऐसा लॉ बनाना चाहिए दैट रिपोर्टिंग शुड बी मेड मैंडेटरी एंड दोज हु डू नॉट रिपोर्ट शुड बी पनिश्ड. सो अब इस केस को लेके हमको अपनी आर्ग्यूमेंट्स देनी थी कि क्योंकि हमने वहाँ पर भी कुछ आर्ग्यूमेंट्स डिस्कस करी थी कि सेक्सुअल हरासमेंट जो है वो रिपोर्ट करना कितना ज़रूरी है टू कर्ब पीपल, बट एट द सेम टाइम यू कैन नॉट पनिश पीपल बिकॉज देयर माइट बी फैक्टर्स कि दे डू नॉट वांट टू डिस्क्लोज देयर आइडेंटिटी, or they have some problem that they might not be able to follow up with the legal proceedings, या इतने financially well off नहीं है. तो बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे बनते हैं. तो इस टाइप के आर्ग्यूमेंट्स आपको इन आर्ग्यूमेंट से डील करना है. तो जो हम क्वेश्चन यहाँ पे देख रहे हैं, आई हैव पिक्ड अप दिस क्वेश्चन, आई हैव रिसेंटली ओनली एडेड सर्टेन क्वेश्चंस एंड मोर विल बी कमिंग टू आर मॉड्यूल ऑफ NLSAT, जहाँ पर हम आपको ये क्वेश्चंस प्रोवाइड करेंगे along with the answers as to how you're supposed to exactly write these essays. So here the question is, merit should be the only consideration for admission and jobs. अब ये क्वेश्चन अब किस बैकग्राउंड में आ रहा है, बिकॉज रिसेंटली इन द पास्ट न्यूज़पेपर्स में हम पढ़ चुके हैं रिजर्वेशन को लेके बहुत सारे केसेस जो हैं वो हियर करे जा रहे हैं. सुप्रीम कोर्ट की कुछ रूलिंग्स भी आई हैं, जैसे EWS रिजर्वेशन जो है वो चैलेंज में था. तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये टॉपिक्स पिक करे जाएंगे. तो आप जो रिसेंटली न्यूज़ में पढ़ेंगे दैट विल वर्क, बट एट द सेम टाइम यू माइट नॉट बी रिक्वायर्ड कि आप EWS के बारे में या रिजर्वेशन में जो इंदिरा साहनी जजमेंट है ये सब के बारे में यहाँ पर लिखे. दे आर नॉट आस्किंग दैट, दे आर आस्किंग फॉर योर आर्ग्यूमेंट्स ऑन द इशू, योर एबिलिटी टू रीजन थिंग्स आउट. कैसे करना है? लेट्स लुक एट द फर्स्ट पैराग्राफ दैट वी हैव रिटन. द इशू ऑफ मेरिट बेस्ड सिलेक्शन फॉर एडमिशन इन जॉब्स इज अ कॉम्प्लेक्स वन. हमने एक बेसिक एक एडजेक्टिव के थ्रू हमने इस टॉपिक को डिस्क्राइब कर दिया एंड देयर आर डिफरेंट व्यू पॉइंट्स ऑन दिस टॉपिक. सम आर्ग्यू कि मेरिट जो है वो सोल क्राइटेरिया होना चाहिए ताकि मोस्ट क्वालिफाइड इंडिविजुअल सिलेक्ट हो सके. तो जो सबसे आपकी ठोस और सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट है वो हमने पहले उसमें दे दी पैराग्राफ में कि पहले हमारी रीजनिंग क्या है कि हम किस चीज़ को, हम इस टॉपिक को फेवर कर रहे हैं, इस टॉपिक के अगेंस्ट है. कि मेरिट जो है वो सोल क्राइटेरिया है बिकॉज क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स आप सिलेक्ट कर सकते हो एंड इट प्रमोट्स एक्सेलेंस एंड एफिशिएंसी. वाइल द अदर साइड, व्हाट कैन बी द अदर साइड टू इट. तो आप एक साइड से ही सिर्फ बोलते नहीं रहोगे, आप दूसरी साइड भी बोलोगे एंड देन यू विल ट्राई टू शो कि ये वाली साइड ज्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों है. तो आप अदर साइड का बोलोगे. अदर्स आर्ग्यू दैट मेरिट बेस्ड सिलेक्शन जो है, अगर आप सिर्फ मेरिट पे सिलेक्शन करोगे वो अनफेयर है बिकॉज ऐसे भी लोग हैं
जिन जो अनप्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं और उनको शायद वो फेवर ना मिले जो शायद प्रिविलेज बैकग्राउंड वाले लोगों को मिले, बिकॉज उनके पास बेटर अपॉर्चुनिटीज हैं एजुकेशन की। सो ऑब्वियसली अगर आप मेरिट कंसिडर करोगे तो उनका ही नंबर आएगा, जो अनप्रिविलेज है उनका नंबर नहीं आएगा। Moving forward, what we've said, while merit-based selection is an important consideration, it is essential to ensure कि process जो है selection का वो fair हो, unbiased हो और opportunities सारे लोगों को provide करी जाए based on their skills and abilities. At the same time, it is crucial to ensure कि reservation system जो है, जो हम merit के opposite में क्या हुआ reservation system, तो reservation system correctly implement हो रहा है across, ताकि सोशल जस्टिस और इक्वालिटी प्रमोट हो सके, मिसयूज प्रिवेंट हो सके। अब इंट्रोडक्शन स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट देने के बाद अब हम स्टार्ट करते हैं अपने पॉइंट्स देना कि क्या हमको लगता है, व्हाट डू वी फील ऑन दिस इशू। जो भी हमें पॉइंटर्स लगते हैं वो हम यहाँ पर लिस्ट डाउन करेंगे एंड उनके बारे में इंडिविजुअली हम बता रहे हैं। मेरिट इज द ओनली क्राइटेरिया। जो लोग, those who oppose reservation system believe that merit should be the only criteria for admission. They argue कि individuals should be selected based on their qualifications and ability rather than caste or community. This approach, they believe, that will lead to better quality and education and will create more and efficient workforce. Reservation से क्या होता है? Reservation से लोअर क्वालिटी आ सकती है, जो एम्प्लॉयमेंट है उस पर लोअर क्वालिटी आ सकती है। लेस क्वालिफाइड इंडिविजुअल्स विल बी सिलेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ द कास्ट कम्युनिटी, विच विल लीड टू डिक्लाइन इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन। तो इसके लिए यहाँ पर ये आर्ग्यूमेंट हो गया कि क्यों ये वैलिड नहीं है मेरिट सिस्टम। फिर रिजर्वेशन क्या है? डिवाइसिव है। डिवाइसिव इन द सेंस कि फोकस करती है कास्ट और कम्युनिटी पे रादर देन मेरिट। ये इस चीज से क्या है कि सोसाइटी में डिविजन्स क्रिएट हो सकते हैं अगर रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया गया। रिजर्वेशन को मिसयूज भी किया जाता है। क्रिटिक्स जो है वो आर्ग्यू करते हैं कि इट इज ऑफन मिसयूज फ्रॉम प्रिविलेज बैकग्राउंड, जिनको एडवांटेज लेना है इसका। एंड जो शायद प्रिविलेज बैकग्राउंड से हैं बट दे आर फ्रॉम अ कास्ट, दे टेक एडवांटेज ऑफ दिस एंड दे गेन बेनिफिट्स विच इज एक्चुअली मेंट फॉर डिसएडवांटेजेस ग्रुप्स। और जिनको एक्चुअल में बेनिफिट चाहिए, दोज पीपल आर लेफ्ट बिहाइंड। अब मेरिट फोकस क्यों है? क्योंकि दोज हु अपोज रिजर्वेशन सिस्टम आर्ग्यू कि मेरिट से आपका क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट बेटर होता है दैन प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स टू अ स्मॉल ग्रुप। इससे क्या है कि एक इक्विटेबल सोसाइटी, एक ओवरऑल डेवलपमेंट पॉसिबल है। इन कंक्लूजन, while reservation system is intended to promote social justice and equality, it is faced with criticism of being divisive, leading to lower quality। तो जो हमने ऊपर पॉइंट्स लिखे वो हमने कंक्लूजन में उन पॉइंट्स की एक समरी दे दी। एंड बीइंग मिसयूज फ्रॉम दोज ऑफ प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड्स, जो लोग रिजर्वेशन सिस्टम को अपोज करते हैं, मेरिट को क्राइटेरिया मानते हैं और ये मानते हैं कि फोकस जो है वो इम्प्रूविंग ऑफ क्वालिटी पे होना चाहिए, ना कि कोई और कंसिडरेशन होना चाहिए। अब अगर आपने ये देखा होगा, दिस आंसर हैज बीन रिटन फ्रॉम बोथ द साइड्स, so we've not particularly picked up a side here. They had said in the information session कि या तो आप फॉर में लिखेंगे या आप अगेंस्ट में लिखेंगे, कि आप एक मिडिल ग्राउंड टाइप लिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या है, आपकी आर्ग्यूमेंट्स देखी जा रही हैं कि आप किस तरह से वेल स्ट्रक्चर्ड आर्ग्यूमेंट्स लिख सकते हैं। यहाँ पर आपने ऑल्टरनेटिव साइड नहीं पिक करी है। दे सेड दैट ये वाले बेसिकली एनालिटिकल रीजनिंग का मतलब क्या होता है? एनालिटिकल रीजनिंग मतलब कि आप दोनों साइड को कंसिडर करके अपना आंसर दे रहे हो। तो इस तरह से हमने यहाँ दोनों साइड से किया। आप एक साइड भी पिक कर सकते हो। सो व्हाट यू कैन डू इज कि आप जैसे बोल सकते हो टोटल मेरिट के फेवर में, तो वहां पर आप जब ये वाले पॉइंट्स बोलोगे कि रिजर्वेशन जो है वो क्यों खराब है, तो वो आप उसको एक पैराग्राफ में सब अप करोगे कि रिजर्वेशन डिवाइसिव है, क्लास ऐसे सिस्टम क्रिएट करता है, एंड आप ज्यादा पॉइंट्स मेरिट के फेवर में दोगे। तो वहां पे आपको ये डिवीजन रखना है कि व्हाट साइड यू आर एट, यू विल ट्राई टू गिव मोर पॉइंट्स फॉर दैट साइड, एंड द अदर साइड यू विल ट्राई टू क्रिटिसाइज दैट व्हाई दैट साइड इज नॉट गुड, व्हाई द ऑपोजिट will lead to something that is not healthy, a good practice। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। बेसिकली ऑन द होल यू अंडरस्टूड कि आप एक इंट्रोडक्टरी लाइन दोगे, अपनी मोस्ट स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट स्टार्टिंग में दोगे कि हम ये फील करते हैं एंड दिस इज व्हाट शुड बी डन। एंड फॉर द अदर साइड देन यू विल से कि लोग ऐसा भी फील करते होंगे बट वो क्यों खराब है,
और फिर अपने आप ने पॉइंट्स दिए कि मैं इस चीज़ के फेवर में हूँ या मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ, क्यों हूँ, वो रीज़न आउट किया, बुलेट पॉइंट्स, आप पॉइंटर्स में यू कैन गिव दैट थिंग आउट दैट व्हाई आर यू फॉर और अगेंस्ट अ पर्टिकुलर साइड. Then in the conclusion, you can finally take the note of the whole note that you've made and give that what is your the final standing and final take on these things, and you can give your conclusion. I hope आपको clarity आई होगी because there is no such guidance on these things, and not much is given on the NLSAT website on this, or they've not even given a sample answer कि कैसे आपको ये लिखना है. So I hope that through this video you were able to understand that how are you supposed to go about writing these answers, कैसे अपने arguments बनाने हैं, and किस तरह से आपने यहाँ पर देखा कि हमने कोई भी न्यूज़ का आइटम पिक करके यहाँ पर बात नहीं करी है, and we've reason things out on the basis of common sense. उसी तरह से आपको ये इन क्वेश्चन से डील करना है, अपनी रीजनिंग देनी है. सो दे आर बेसिकली चेकिंग कि एज अ लॉयर आप कितनी ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स दे सकते हो, किस तरह से एक चीज़ को जस्टिफाई कर सकते हो. दैट इज़ ऑल दे आर चेकिंग, एंड this is how you can proceed. That is it. Just in case you have any more queries left, you can drop down the same in the comment box below. अगर आप और questions practice करना चाहते हैं, you can enroll for our mock test series that is available on our website www.lawdigest.in. 2 mocks already आ चुके हैं. बाकी के जो 3 mocks हैं उनमें essays में आपके यही topics, इस टाइप के topics आएंगे with the answers that will be given to you. So आपको आसानी हो जाएगी समझने में और क्वेश्चंस के साथ कि कैसे इसको लिखना है. और ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए यू कैन ऑब्वियसली enroll for our NLSAT module that is available on www.lawdigest.in. Don't worry, this exam is all about practice. That even if हमारे पास 1 month रह गया है, they said in the information session as well that 1 month is enough for this examination because कुछ ऐसे याद नहीं करना है. It's all about developing that skill, and वो skill आप आराम से 1 month में भी develop कर सकते हो. And for more such videos, keep following the channel. Make sure that you've subscribed to the channel and also follow us on Instagram.